अफवाहों की हजामत करते हैं हम, खबर और सिर्फ जन की बात करते हैं हम। स्ट्रेट इंटरव्यू विद विजय चौरसिया। नमस्कार मित्र, थोड़ी देर में देखें स्ट्रेट इंटरव्यू विद विजय चौरसिया में सूबे के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी को। क्या रुपेश के परिवारों को इंसाफ मिला? मुख्यमंत्री के नाम खनन का पट्टा क्यों? विधायक सुदीप कुमार सोनू के प्रयास का खैर मकदम। भाजपा का पंजाब और यूपी चुनाव में स्थिति। जेवीएम खत्म कर भाजपा में आने पर क्या खोया क्या पाया? भाजपा की सरकार बनी तो उर्दू का क्या होगा? कांग्रेस को क्या दिए सलाह? क्षेत्र की जनता से कैसा है लगाव? भाजपा के क्या है वायदे? क्यों नहीं गए यूपी चुनाव में प्रचार करने? प्रधानमंत्री मोदी जी क्यों बोले आतंकवादी भी सपा के चुनाव चिन्ह का करते हैं प्रयोग? सूबे की क्या है स्थिति? और बहुत कुछ देखें थोड़े इंतजार के बाद चैनल हेड विजय चौरसिया के साथ सूबे के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी की बेबाक बातचीत। होते अब तो जान में ये रिश्ता सर नेता और जनता के बीच का कैसा महसूस होता है सर आपको? देखिए, ये तो हमारा इलाका है जहाँ हम पैदा लिए हैं सर, और बचपन से इसको क्या बोलते हैं, मिट्टी में यहाँ खेल कूद करके बड़े हुए हैं। इस खुशबू को महसूस होता है तो स्वाभाविक है कि जब समय मिलता है और इधर आते हैं तो बहुत ही आनंद आता है सर। जितना इच्छा होती है उतना आ नहीं पाते हैं क्योंकि समय के अभाव होता है। सर, ही की घटना से एक बात याद आई सर, आप गए, रुपेश के परिजनों से मिला, बहुत दर्दनाक घटना है ये। लेकिन सर, बरही की घटना को लेकर के आप लोग का स्टैंड थोड़ा सा क्लियर नहीं समझ में आ रहा है सर। आपने मॉब लिंचिंग के, सरकार के जो कानून लाया मॉब लिंचिंग, इसके खिलाफ आप लोग राज्यपाल के पास गए, और जब आप जाते हैं रुपेश के परिजनों से मिलने तो आप मॉब लिंचिंग के केस की पैरवी करते हैं। नहीं, जो कि नामजद अभियुक्तों की जब तक गिरफ्तारी नहीं हो जाती है तब तक तो आप कह नहीं सकते हैं कि उनके परिवार के लोग को संतुष्ट होंगे, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या भी नहीं थी। नामजद अभियुक्त मात्र 27 लोगों के लोग डाले। नहीं, उर्दू तो क्षेत्रीय भाषा है भी नहीं जी। आपको कहाँ बताया, कहाँ आप क्षेत्रीय? सरकार का कार्यकाल 2 साल नहीं बल्कि अब तो 26 महीना पूरा हो गया सर। अब 26 महीना कम नहीं, 26 महीना हो गया। 26 भी नौजवानों को भत्ता दिए होते तो हम कहते कि हाँ भत्ता दे रहे हैं, उन्होंने जो कहा उसका अनुपालन करें। अब उसकी बात छोड़ दीजिए, जो सबसे गरीब है, क्या कहते हैं, विधवा है, विकलांग है और वृद्ध है, 4-5 महीनों से लोगों को पेंशन नहीं मिल रहा है। सितंबर तो पूरे राज्य में अनाज पता ही नहीं चला लाभुकों को कि कौन सा अनाज हमें। कोयला लूट रहे हो समझ में आता है, बालू लूट रहे हो, पत्थर लूट रहे हो, लोहा लूट रहे हो, तो कम से कम गरीबों का अनाज तो घर तक पहुंचा देते। कम से कम बाबूलाल मरांडी ऐसी बात नहीं करते हैं जी जी, जिसका कोई तथ्य नहीं हो, कोई सबूत नहीं हो। जी जी। हम तथ्यों के आधार पर हम बात करते, सबूतों के आधार पर हम बात करते। जब तक मेरे हाथ में कोई कागज नहीं आता है तब तक मैं कोई बात नहीं करता। शिबू सोरेन परिवार है ना, ये परिवार और पैसे के लिए राजनीति करता है, और पैसे के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। उसका एक क्या बोलते हैं, सबसे मुझे शब्द का प्रयोग करना भी ठीक नहीं लगता है, उस स्तर की ये गड़बड़ी। भाई, एक मुख्यमंत्री अपने नाम से और खनन पट्टा लेना, उर्दू क्षेत्रीय भाषा में शामिल हो गई। आपकी सरकार जब आगे आती है तो क्या आप इसे हटाएंगे? अब जब सरकार आएगी उस समय विचार करेंगे। पहली बात तो हमने बार बार कहा कि भाषा को लेकर के एक नीति बनेगी जी, और फिर उस नीति के तहत ही कौन सी भाषा को किस जगह पर रखना है उस चलेगा तो हम 1931 की खतियान को लागू करेंगे। 32 का खतियान लागू होता है तो आपका समर्थन रहता है उसमें? नहीं, क्या राजनीति का ह्रास होता हुआ आपको दिखता है? एक गृह मंत्री कहते हैं कि इंटरमीडिएट 12वीं पास करो, इंटरमीडिएट में एडमिशन लो, लैपटॉप देंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री कहते हैं कि गुजरात ब्लास्ट में साइकिल का प्रयोग किया गया था।
ये सपा वाले ही चुनाव चिन्ह का प्रयोग क्यों करते हैं आतंकवादी? इसे राजनीतिक हरास में का देखिए, पंजाब से तो हम बहुत दूर हैं, लेकिन बस कांग्रेस को सद्बुद्धि दे। 60 साल तक यही लोगों ने गंवाया, नहीं तो आज देश की ये स्थिति नहीं। तुरंत सरकारें बदले, अब पूरे विधानसभा क्षेत्र में सरकार कहती है एक पुल बनाना। अब 2 साल में एक पुल बनना प्रारंभ हुआ है, वो भी कह रहे हैं 3-5 साल अगर अवसर फिर से मिला बीजेपी को, तो मैं आपको कहता हूँ झारखंड के गांव को कीचड़ मुक्त कर देंगे। हमारी माँ बहनें साड़ी पहन करके, सूट पहन करके आराम से घूमेगी, चप्पल में, जूता में चल पाएगी। सरकार जब कैबिनेट में निर्णय लेती है उस काम को तो करती नहीं है, तो फिर सोनू के घोषणा पर हम कैसे विश्वास कर सकते हैं?